न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल की तैयार सूची पर आलाकमान की मोहर के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया है। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल के मंथन में विष या अमृत निकलने के सवाल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि विष तो शिव ही पीते हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने मंत्रिमंडल विस्तार की सूची विनय सहस्त्रबुद्धे को सौंप दी है। मंथन से अमृत ही निकलता है, विष तो सिर्फ पी जाते हैं। सरकार को 100 दिन पूरे हो गए हैं। आज महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे, कल मंत्रिमंडल शपथ ले लेंगे। तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कुछ है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। और सीधे बात करेंगे राजेश सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राजेश जी, बात की जाए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, लगातार तारीख पे तारीख तो मिली रही और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है कि मंथन किया गया है, मंथन के बाद विष या अमृत तो निकलता ही और शिव इसको पीते हैं, तो इनके इस बयान के क्या कुछ मायने निकाले हैं? हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, शपथ लेंगे, क्या कहें? कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और यही कारण है कि आज 3:30 बजे जो प्रभारी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल भोपाल पहुंच रही हैं। 4:30 बजे उन्हें हाई कोर्ट के जज पद और गोपनीयता की शपथ उनको दिलाएंगे, यानी कि 4:30 बजे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल प्रभारी के तौर पर राज्यपाल की शपथ लेगी। इसके साथ ही जिस तरह से आपका सवाल है और जो कुछ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समन्वय भवन में जिस तरह से एक कोरोना को लेकर जिस तरह से अभियान की शुरुआत उन्होंने की और उसके बाद जब वो मीडिया से रूबरू हुए तो उनसे पूछा गया था कि लगातार जब मंथन किया जा रहा है उससे क्या निकलेगा, तो उन्होंने क्या कहना था कि मंथन के बाद अमृत ही निकलता है, लेकिन विष तो शिव ही पीते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं उनका ये कहना था कि जो लगातार जो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर या फिर मंत्रियों को लेकर तमाम तरह की कवायद की गई और ये भी कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान पुराने मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देना चाहते थे मंत्रिमंडल में, लेकिन संगठन चाहता था कि नए चेहरों को जगह दी जाए। ऐसे में दिल्ली में जिस तरह से लगातार मैराथन बैठकें चली, अलग अलग चर्चा हुई, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, PM नरेंद्र मोदी हो या फिर नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री या फिर राष्ट्रीय संगठन मंत्री के साथ उनकी बातचीत हुई हो और उसके बाद लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चला और तारीख पर तारीख जिस तरह से ये भी कहा जा रहा था कि 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, फिर आज की डेट बताई गई, लेकिन अब कल के लिए तय है क्योंकि राज्यपाल आज शपथ ले लेगी। और यही कारण है कि जिस तरह से जो बीजेपी के भीतर चुनौतियां चली, चुनौतियां तो है ही, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो 22 विधायक है कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए और अगर आज बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में से उसकी बड़ी वजह कांग्रेस ही है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चाहते हैं कि उनके मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा जगह शिवराज कैबिनेट के विस्तार में मिले और अहम विभाग भी साथ में मिले। इसके अलावा कई जो वरिष्ठ नेता हैं जिसको लेकर संगठन कह रहा था कि ये दो तीन बार मंत्री रहे हैं, इनकी जगह नए चेहरों को जगह दी जानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नाराजगी ऐसे चेहरों में अगर उनको जगह नहीं मिलती है। हालांकि बहुत कुछ एडजस्ट करने की कोशिश की गई है अब, लेकिन जिस तरह से ये संभावना है कि 25 से 26 मंत्री शपथ कर लेंगे और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का ये कहना था कि हो सकता हो उनके मुताबिक वो सारी चीजें ना हुई हों, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक नेता ऐसे नेता रहे 2018 तक कि वन मैन शो चला है। यानी कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कह दिया, चाहे मंत्रिमंडल में जगह की बात हो, मंत्रियों को बढ़ाने की बात रही हो, चुनाव में टिकट देने की बात रही हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, बदली हुई स्थितियां परिस्थितियां हैं। यही कारण है कि मुझे लगता है जिस तरह से बयान उनका सामने आया है। जी बिल्कुल राजेश जी, तो माना जाए जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने, मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि मंथन के बाद विष और अमृत दोनों ही निकलते हैं, विष तो शिव ही पीते हैं, तो क्या माना जाए इस तरह की अटकलें, जिस तरह की पेचीदगियां, जिस तरह की परेशानियां मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार को लेकर सामने आ रही थी, इन सब रुकावटों को जो है खुद शिवराज पी गए और बाकी जो सहूलत वाली बातें थी वो अब निकलकर सामने आ रही है मंथन के बाद? और नामों को लेकर कोई खुलासा हो पाया, क्योंकि सहस्त्रबुद्धे को जिम्मेदारी दे दी गई है? देखिए, जिस तरह से शिवराज का बयान है कि शिव ही पीते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे ये जरूर है कि जो वो चाह रहे होंगे, जिनको जगह वो देना चाह रहे होंगे, उनमें से पूरी तरीके से वो सूची नहीं होगी जिसमें पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान की इसमें सहमति हो। संगठन भी अपने नजरिए से सोच रहा था और
उसके लिए संघ का कहीं न कहीं कई नामों को लेकर दबाव रहा जी। है और यही कारण है कि शिवराज सिंह चौहान का इस तरह का बयान आया है। सूची की अगर हम बात करें तो सूची इस तरह से है, तकरीबन 25 नाम इसमें है। कुछ नाम शिवराज सिंह चौहान के पसंदीदा है, जो कि वो चाहते थे, उनके साथ में उन्होंने काम किया, 14-15 सालों तक उनके साथ में रहे। दूसरी तरफ अगर कोई नए चेहरे हैं, इसके अलावा सिंधिया के जो 8 से 9 नए मंत्री बन रहे हैं, जो उनके खेमे से आते हैं। 2 मंत्री ऑलरेडी पहले बन चुके हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। ये भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर भी बात आई थी, लेकिन पूरी तरीके से कोई चीज पिक्चर क्लियर नहीं है कि आखिर सूची जो है वो किस तरह से है। पुराने कितने चेहरे हैं, नए कितने चेहरे हैं, सिंधिया समर्थक उसमें कितने हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। हो सकता है शाम तक काफी चीजें हटकर सामने आ जाए, लेकिन कुल मिलाकर यही एक मंत्रिमंडल का विस्तार अब कल होना तय है। चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए, उन अटकलों पर विराम लग गया है जब शिवराज सिंह चौहान का यह बयान सामने आया है कि मंथन हो चुका है, मंथन के बाद विष निकले या अमृत निकले, दोनों तो कुछ तो निकलता है, और लेकिन विष तो शिव ही पीते हैं। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कल शपथ ले ली जाएगी, कल हो जाएगा। हालांकि उन अटकलों पर पूरी तरह से विराम लगता दिखाई दे रहा है। अब कल देखने वाली बात होगी कि किन चेहरों को जो है मंत्रिमंडल में तरजीह दी जाती है, क्योंकि जिस तरह कहा जा रहा है कि सिंधिया समर्थकों को भी मंत्री बनाया जाना है, खुद संगठन से जुड़े जो लोग हैं, नेता हैं, उनको भी मंत्री बनाना है। अब ऐसे में क्या कुछ स्थिति बनती है और किन नामों का खुलासा होता है, ये तो मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान ही पता चलेगा। फिलहाल रुक करेंगे अगली खबर का, जो कि